हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 9D में जो आपको प्रश्न नंबर 24 से जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, इन प्रश्नों का हल मैं आपको समझाने वाला हूं। इसलिए अगर वीडियो पे आए हुए हो तो आपकी जो उपस्थिति है वो अंत तक बनी रहनी चाहिए। आपको ये भी पता है कि इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इसका कंप्लीट हल करवाया जा रहा है। पार्ट 1 के अंतर्गत लमसम सभी प्रश्नावली के प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। इस समय हमारा पार्ट 2 के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, इसके अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 9D दे रखा है, उसी के प्रश्नों का जो भी हल है, यानी प्रश्न नंबर 24 से बेटा इन्हें हम लोग समझने वाले हैं और मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से आज की क्लास में आपको समझाने वाला हूं। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, वो चाहे पार्ट 1 का हो चाहे पार्ट 2 का हो, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। मैंने हर प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का चाहे हल हो चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट हो, मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो एक बार अगर आपको पिछली वीडियो अगर देखना है ना, तो आप बेटा एक बार जाके जरूर देखेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत होने से पहले आप सभी लोग एक काम करेंगे, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, जिससे क्या होगा, बोर्ड पे मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। तो चलिए क्लास की हम लोग एक शानदार शुरुआत करते हैं। बस ये याद रखिएगा, अगर आपको पिछली वीडियो देखना है तो आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है, आप जाके देख सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अब जो हमारा प्रश्नावली 9D है, इसमें इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के प्रश्नों का हल हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया है और मैं उम्मीद भी करूंगा आपने समझा भी होगा। हमारा जो आज की क्लास में प्रश्नावली 9D में जो प्रश्न नंबर 24 है, जैसा कि आप अपनी किताब से मिला पा रहे होंगे, यही आपको प्रश्न नंबर 24 दे रखा है। तो यहाँ पे इसी प्रश्नावली 9D में आपको जो प्रश्न दे रखा है, उसके लिए आपको आना क्या चाहिए, मैंने बेसिक में भी आपको मैंने बताया था, आज एक बार फिर बता देते हैं। जिन बच्चों को समाकलन आता होगा वही इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझ पाएंगे। और दूसरी चीज, आपको चरों को पृथक करना आता हो, यानी अगर x चर है वो dx की तरफ जाएगा, अगर y चर है वो dy तरफ जाएगा। और आपको एक और इसमें काम कर लेना है, हर में dx और dy नहीं रहेगा, हमेशा अंश में ही dx और dy रहेगा। यहां तक की बात क्लियर है? बार बार बेटा बताना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, तब भी मैं आपको बेटा क्या करता हूं, बताता रहता हूं कि बेटा बच्चों को प्रश्नों के जो भी हल हों उन्हें करने में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए मुझे बताना पड़ जाता है। अब मैं प्रश्न नंबर 24 का जो हल है मैं समझाना शुरू करता हूं। तो प्रश्न नंबर 24 में आपको एक dy बटे डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे इस प्रकार से आपको दे रखे हैं और हमको सिद्ध करके दिखाना है x प्लस वाई प्लस 1 ए ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का 2xy, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, इस पूरे को जो दिया है इस पूरे को हम क्या करेंगे, सलूशन में राइट करेंगे। अभी देखते हैं कि इसको हम लोग सिद्ध कर पाते हैं कि नहीं, हालांकि हम लोग कर पाएंगे जरूर। ठीक है, बस बेटा वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा। ये जो आपको प्रश्न दिया है ना 9D में, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं बेटा, बीच में प्लस का निशान है, हम इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो बेटा काहे का निशान लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। बोलिए पक्षांतर कर लिया। पक्षांतर करने के बाद
आपको पता होना चाहिए ये dy है, तो इसके नीचे आपको राइट कर देना है, बटे में आ जाएगा तीनों पद। बटे में बेटा तीनों पद क्या आ जाएंगे, देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 आ जाएगा, dx इधर जाएगा तो dx के नीचे आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये तीनों पद dy के नीचे आ जाएंगे, dx यहाँ, dx के नीचे आपका तो ये रहेगा ही। फिर यहाँ पे आपको लिखना है दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका dy हो गया, y प्लस 1। बेटे आपको पता ही है, सबसे पहले हम लोग चरों को पृथक करते हैं, y वाला चर dy तरफ जाएगा, x वाला चर dx की तरफ जाएगा, फिर हम लोग समाकलन करते हैं। आपने अगर पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो बेटा आपको बातें मेरी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएंगी। यहाँ तक कर लेते हैं। अब हमको यहाँ पे समाकलन करना है तो हम ऐसे समाकलन नहीं करेंगे, यहाँ पे बेटा आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। सर ने पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्नों का समाकलन आपको मैंने पढ़ाया था चैप्टर 7 के अंतर्गत, जो भी प्रश्नावली आपको दे रखी थी, अगर आपने नहीं देखा है जाके जरूर देखिएगा। यहाँ पे फिर एक बार हम पूर्ण वर्ग आपको बनाना सिखाते हैं। बेटा यहाँ पे बीच में आपको y दे रखा है, तो बेटा y का गुणांक यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 1 मानेंगे। y का गुणांक कितना है, 1। आप क्या करेंगे, जब y का गुणांक आप 1 मानोगे, पहले तो देखते हैं कि बीच वाला जो पद है से y है, तो y का गुणांक क्या है। अब जो गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, तो y का गुणांक यहाँ पे 1 है, 1 का आधा करो तो 1/2 हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं, इनमें यानी स्क्वायर और ये जो बीच वाला पद था, इन दोनों में सदैव आपको क्या करना है, जोड़ देना है। बेटा ऐसी बातें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। सर ने क्या किया, वाई स्क्वायर प्लस वाई ऐसे ही रख देंगे, वाई का गुणांक यहाँ पे 1 है, फिर 1 का हम लोग आधा करेंगे, 1/2 बनेगा, 1/2 का वर्ग हम इन दोनों में जोड़ देंगे, और फिर ये जो अचर पद आपको दे रखा है इसमें सदैव आपको क्या कर देना है, घटा देना है, बराबर का निशान लगा देना है। यहां पर भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखना है, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1। तो फिर सेम सिचुएशन है, 1/2 का वर्ग हम जोड़ देंगे और इसमें क्या करेंगे, 1/2 का वर्ग हम लोग घटा देंगे। यहां तक की बात आपको बेटे क्लियर हो गई होगी। इसके आगे का प्रोसेस क्या है भैया, dy, ये फार्मूला बन गया वाई स्क्वायर प्लस वाई 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो शुरू वाला पद ले लीजिए, इसके बाद जो भी सिंबल होगा वो लगा दीजिए, बाद को आपको 1/2 दे रखे हैं वो लिख देंगे, और होल आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस निशान लगा दो 1, ये वाला 2 इसके ऊपर आएगा तो माइनस का 1/4 बनेगा, फिर माइनस का सिंबल लगा देंगे, ये आपका dx हो गया। यहाँ पे शुरू वाला ले लो x और लास्ट वाला 1/2। अब यहाँ पे बेटा इसको हल करो, बेटा हमेशा बेटा बीच वाले पद को छोड़ दिया जाता है। शुरू वाला मैंने y ले लिया, फिर लास्ट वाला 1/2 ले लो, y के बाद स्क्वायर के बाद जो भी सिंबल होगा वो आपको लगा देना है और होल ऑफ स्क्वायर कर देना है। यहां पर क्या है, सेम कंडीशन है। अब क्या करेंगे, dy y प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, यहां पे हल करो, क्या करोगे, देखो 4 × 4, 1 घटाओगे तो यहाँ पे 3/4 बनेगा, यहाँ पे भी 4 × 4 कितना बचेगा, 1 घटाओगे 3/4। अब मैं थोड़ा इसको वर्ग बनाऊंगा, y प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। बेटा 3/4 को स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 3 के ऊपर रूट लगा सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2, तो इस पूरे का हम लोग होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस आपका चल रहा है, जल्दबाजी मत करिएगा, x प्लस 1/2, 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 3, 4 को लिख सकते हैं 2, और इस पूरे का हम लोग होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। यहां तक की बात क्लियर है। अब आपको यहां पे एक सूत्र लगा देना है, देखिए
dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। बेटा ये फार्मूला होता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों में आपको यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो सब बच्चे पहले एक काम करेंगे, यहां तक जो भी मैंने आपको हल करवाया है इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी देखेंगे, देखिएगा इसमें आपको सूत्र बेटे अप्लाई करना है। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, इसके आगे इधर सबसे पहली चीज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए था तो 1/a है, यहाँ पे क्या है √3/2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 1/√3/2 लिख देंगे। क्यों, यहाँ पे क्या था a था तो 1 बेटा इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, 1/a है तो 1 करके √3/2। फिर क्या है tan इनवर्स। फिर क्या लिखा है x बटा है, तुम क्या लिखोगे y प्लस 1/2 x हो गया ये पूरा, और नीचे √3/2 बराबर का निशान लगा दो। फिर ये माइनस है, यहाँ पे क्या है 1/a है तो 1/a है, तुम क्या लिखोगे 1/√3/2। फिर क्या लिखोगे tan इनवर्स। फिर क्या है x/a, तो तुम क्या लिखोगे x प्लस 1/2√3/2। बेटा इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, और प्लस का आपको सी जोड़ देना है। सर के कहने का मतलब ये है, मैंने इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपको मैंने समाकलन में आपको सिखाए थे और उनका हल भी बताया था। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको बेटा बातें सभी समझ में आएंगी। सर ने क्या किया 1/a करके tan इनवर्स x/a कर दिया। तो तुम क्या करोगे इस पूरे को क्या लिख सकते हो 1 करके √3/2 हो गया, tan इनवर्स लिख दोगे। इसके अकॉर्डिंग x/a है तो x के स्थान पे ये है और बटे में a के स्थान पे √3/2 हो गया। ऐसे यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, 1/a था तो 1/√3/2 और फिर x के स्थान पे ये रहेगा, a के स्थान पे ये रहेगा। अब मैं काम करता, ये पूरा पूरा इनसे कट जाएगा, ये नहीं कट सकते हैं। क्यों, ये tan के गुणांक में है। सबसे पहले इसकी गुणा इससे करो और यहाँ गुणा इससे करो, जल्दबाजी मत करिएगा। ये आपका बनेगा 2y प्लस 1 बटे में 2 रहेगा, नीचे आपका √3/2 माइनस यहाँ पे आपका tan इनवर्स है, ये 2x प्लस 1 बनेगा, नीचे 2 और यहाँ पे √3/2, 2 कैंसिल 2 कैंसिल प्लस का c। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ पे क्या बनेगा 2y प्लस 1 √3। बेटा ये पूरा पूरा माइनस में इसको उधर लाओगे तो आपका प्लस हो जाएगा, और डायरेक्ट अगर हम लिखते हैं तो 2x प्लस 1 और नीचे आपका √3 बनेगा और बराबर में आपका c रहेगा। बेटा यही तो बनेगा, बोलिए। ये 2y प्लस 1 √3 नीचे हो गया, ये पूरा इधर है, इसको इधर लाओगे प्लस में हो जाएगा। बेटा इधर का मिटाल दे, ठीक है इधर का मिटाल रहे हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या है जरा देखो, आगे का प्रोसेस क्या है जरा देखिए। आगे का प्रोसेस है, एक फार्मूला आपको अप्लाई करना है tan इनवर्स x tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला है बेटा, ये चैप्टर 2 के अंतर्गत आपको पढ़ाया था मैंने। बेटा मैंने कंप्लीट आपको हल करवा दिया है, बस कमी केवल इतना है कि आप बेटा वीडियो नहीं देखते हो। हाँ बेटा सारे सूत्र आपको पढ़ाए जा चुके हैं, आप पढ़ाई के प्रति संघर्ष कीजिए। तो इस फार्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ x और यहाँ y, तो tan इनवर्स एक बार लिखते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स 2 बार है, इस पूरे को x इस पूरे को मैंने y मान लिया। यहाँ पे क्या लिखा गया tan इनवर्स, तो हम भी tan इनवर्स, यहाँ पे x था तो x लिखा गया है, तुम क्या लिखोगे 2y प्लस 1 और यहाँ पे √3, यहाँ पे प्लस का y है, इस पूरे को y यानी इसके बीच में प्लस का निशान। अरे बेटा आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या x और y के बीच में गुणे का निशान, यहाँ पर भी क्या है पहली बार एक बार ये लिखो और ये लिखो बीच में प्लस। अब क्या 1 माइनस करके इनके बीच में
गुणे का निशान, तो ये आपका √3 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा 2x + 1 और नीचे √3। ठीक, और बराबर में क्या लिख दोगे c। ठीक है, अब इसके आगे देखिए अब क्या होगा। बड़ा क्वेश्चन है, बस सिद्ध ही हो जाएगा, थोड़ा सा और है बेटे। tan इनवर्स इधर का हटेगा तो इधर हम ले जा सकते हैं। पहली चीज तो इसको लिख सकते हैं 2y + 1, हर समान है तो इसको आप एक बार लिख सकते हैं, और नीचे आपको √3 एक बार लिखना, ये बटा हो गया। यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे आपका 2y + 1 है, नीचे 2x + 1 है। √3 केवल कितना होता है बेटा 3 होता है, इधर गुणा हो जाएगी बेटा। एक तरफ का अगर इनवर्स हटता है तो दूसरी तरफ इनवर्स हट जाता है, तो केवल tan c हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, देखो ऊपर 2x है, फिर ये 2y लिख देंगे, एक एक कितना होता है 2 होता है। नीचे आपका √3 है, यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे गुणा करेंगे सब बच्चे, 3 एकम 3 हो गया गुणा, 2y की गुणा 2x से, 2 दूनी 4xy बनेगा। फिर 2y की गुणा 1 से करो, 2y एकम 2y, 1 की गुणा 2x से करो, 2x एकम 2x, 1 एकम कितना होता है 1 होता है। पूरे पर बटा लगा देंगे बेटा, नीचे 3 है तो 3 एकम 3 तो हो ही गया था, ये केवल 3 बटे में लिखना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूंगा उस 3 को मैं रूट में 2 बार 3 करके लिख सकता हूं। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि तभी मेरा सिद्ध हो पाएगा। अब √3 से एक √3 कैंसिल कर देंगे, पास पास दूर दूर आप एक नियम लगा सकती है, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जब ये जाएगा, पहली चीज तो बेटे ऊपर आपका 2 कॉमन मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा 2 कॉमन ले लूंगा, और फिर या फिर एक काम करो कॉमन अभी ना लो, √3 को आप ऊपर पहुंचा दें, √3 को आप ऊपर पहुंचा देंगे, और यहाँ पे 2x + 2y + 2, ये बढ़िया सवाल है इस पूरे चैप्टर में। √3 ऊपर गया, ये ज्यों का त्यों रहा। यहाँ पे बेटा अंदर के चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, तो ये -2y -2x -1 और बराबर में tan c। अब क्या करोगे, देखो अब क्या करोगे, ये आपका √3 रहेगा, नीचे 2x है +2y +2, यहाँ पे क्या करोगे 3 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा 2 बचेगा, बोलिए। और माइनस का क्या लिख दोगे 4xy -2y और -2x और बराबर में tan c। सर फिर से समझा दें, बिल्कुल 3 में से 1 घटाओगे 2, 4xy हो गया -2y -2x। अब बेटा ऊपर कॉमन ले लो, मैंने क्या किया ऊपर 2 कॉमन ले लिया, √3 तो पहले ही था, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा x, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे y, यहाँ पे प्लस का 1। क्यों, यहाँ से क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन हो गया, केवल x + y + 1, और नीचे बेटा 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, ये 2 1 बार में, 1 लिखते ही नहीं, यहाँ पे केवल x और बराबर क्या आएगा tan c। 2 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये √3 कहाँ आएगा, ये बटे में आएगा, x + y + 1 1 - 2xy y - x, तो ये बनेगा 1/√3 और ये आपका क्या बनेगा tan c। बोलिए ये आपका क्या बनेगा tan c बनेगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, चूंकि ये पूरा राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा है पूरा अचर पद है, तो 1/√3 tan c, इस पूरे को मैंने a कह दिया, मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे a आपको सिद्ध करने में आपको दे रखा है तो उसी को ही तो a मानोगे। अब यहाँ पे 1 - 2xy माइनस का y -x, इस पूरे के स्थान पे कैपिटल है। अब आपको यहाँ पे कैची गुणा कर देनी है और फिर देख लेते हैं कि सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ। तो ये आपका आ जाएगा a, बेटा ये सारे पद इधर आ जाएंगे, 1 -
हम थोड़ा दाएं बाएं भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस का 2xy। बोलिए, अब आप देख सकते हो हमको बेटा जो सिद्ध करना था वही देखिएगा बेटे सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बताइए कितना शानदार क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन का ये शानदार हल मैंने आपको समझाया है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? बेटा प्रश्न नंबर 24 का हल कंप्लीट हो रहा है, इसके आगे आपको इधर करना है। उत्तरमाला आपको मैच नहीं करना है, ठीक है, उत्तरमाला आपको मैच नहीं करना है, ठीक है। यहां तक की बातें क्या आपको क्लियर हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप कि प्रश्न नंबर 24 का जो हल था वो बहुत ही आपको शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। सब बच्चे इसका एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 25 का हल समझेंगे। मैंने पहले से ही बेटा क्वेश्चन मैंने आपको लिख के यहाँ पे रखा हुआ है बोर्ड पे, आप प्रश्न अपने किताब से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कहते हैं, आपको एक अवकल समीकरण दे रखा है और बिंदु 0,π/4, हमको इस बार बिंदु भी दे रखा है और हमको यहाँ पे क्या करना है, वक्र का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं है, हमको कुल मिला के कहानी है कि हमको समाकलन करना है। बस थोड़ा एक लेवल थोड़ा आगे आ गया कि हमको इस बार बिंदु दे रखा है, घबराना नहीं है, मन से आपको सवाल लगाना है। सबसे पहले बीच में प्लस से इनको तोड़ दो। तो मैंने क्या किया, पक्षांतर कर दिया, तो इधर आएगा तो ये पूरा काहे में हो गया माइनस का। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो यार, dx तरफ x वाला पद रहना चाहिए, तो इधर साइन x, इधर से cos x वापस ले आओ। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, cos x जब इधर लाओगे तो यहाँ पे cos x आ गया, इधर आपका dx ही रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन y और इसके नीचे आपको cos y ले आना है, ये आपका dy हो गया। बोलिए dx की तरफ x वाले पद है, dy की तरफ y वाले पद है। फिर यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो साइन x अपान क्या बनेगा, cos x। टेन चाहे पहले बना लेते आप बात को, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे cos y, ये आपका dy। साइन अपान cos क्या होता है बेटा, tan x होता है। साइन अपान y क्या होता है, बोलो साइन अपान y बटे cos y क्या होता है, ये आपका बनता है tan y। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, dy। अब आपको बेटे फार्मूला याद होना चाहिए। tan x का समाकलन क्या होता है, tan x का जो समाकलन होता है वो आपका होता है, दो सूत्र होते हैं, आप ये लगाएं, log sec x प्लस सी। मार्ड में लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, tan x है तो यहाँ पे बनेगा log sec x, यहाँ पे y है तो यहाँ पे log sec y और प्लस का c। इसको आप इधर खिसका लाएं तो ये आपका log sec x, ये आपका बनेगा log sec y, ये माइनस में इधर लाओगे प्लस में हो जाएगा। बेटा एक फार्मूला पढ़ रखे हो, बीच में प्लस हो, log इधर हो log इधर हो, तो बेटा ये सब आपका गुणे में हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं log sec x और यहाँ पे लिख सकते हैं log sec। देखो log sec, ये log sec y है तो log को एक बार लिखो, बीच में प्लस है बेटा, गुणे का निशान हो जाएगा। आपको मैंने पढ़ाया है लेकिन फिर भी देख सकते हो, log m प्लस अगर log n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, इसको लिख सकते हैं log m mn लिख सकते हैं। m प्लस n है तो mn लिख सकते हैं। sec x प्लस sec y है तो log क्या sec x sec y हो जाएगा। और यहाँ पे c है तो c को लिखेंगे log c। log log क्या होगा बच्चा, हट जाएगा। तो हम आपसे कहेंगे sec x और sec y बराबर कितना आ गया, c। इसको समीकरण नंबर आपको 1 कह देना है। जब भी आपको बिंदु दिए हो तो आपको ऐसे ही करना है। समाकलन हो जाने के बाद आपको अब क्या करना है, इन बिंदुओं को इसमें रख देना है। जैसा कि हम लोग रखेंगे बिंदु 0,π/4, बेटा इसको x मान लो पहले वाले को, दूसरे वाले को y। बेटा इन बिंदु को बेटा इस समीकरण में रखो। बेटा x के स्थान पे कितना रखेंगे, 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/4, और यहाँ पे c। बेटा sec 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 तो sec 0 का भी मान 1। यहाँ पे sec π/4 का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180, 4 से काटोगे तो 45 बनेगा ऊपर,
और मैं कह सकता हूं sec 45 का मान 1/√2 आ जाएगा। तो c बराबर कितना आ गया 1/√2। बोलिए ठीक। अब आप क्या करोगे, समीकरण नंबर आप 1 को उतारना है और बस उसमें मान को रख देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे हम करेंगे। इसके नीचे आपको लगाना है समीकरण 1 से, तो sec x sec y बराबर c, sec x यहाँ पे sec y, c का मान कितना है 1/√2। ठीक है। यहां पे एक पॉइंट यहां पे गड़बड़ हो गया है। क्या, सेक पहली चीज पाई का मान 180 होता है, 4 से काटोगे तो आपका क्या बनेगा 45 बनेगा, यानी सेक 45। तो यहाँ पे बेटा सेक 45 का जो मान होता है वो आपका √2 होता है, और √2 एक कम √2, तो यहाँ पे हम केवल क्या लिखेंगे √2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो c के स्थान पे हम लोग √2 लिख देंगे। अब आंसर कैसे आ रहा है, आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, सेक x के नीचे हम लोग क्या ले आएंगे, पहली चीज तो इसके गुणे में 1 मान लो, इसके नीचे 2 आ गया, क्यों, और सेक y कहाँ जाएगा 1 के नीचे, तो ये बनेगा सेक x बटे में √2, 1/sec किसके बराबर होता है cos y के। तो देख सकते हो cos y बराबर आ गया सेक x बटे √2। बताइए, देखिए यहाँ पे जो भी समाकलन करने के बाद आपको प्राप्त होता है, अगर आपको प्रश्न में बिंदु दे रखे हैं तो इन बिंदुओं में क्या करिएगा बेटा, एक को x मान लीजिएगा और दूसरे को y मान लीजिएगा, और फिर यहाँ पे sec 0 हो गया, यहाँ पे sec π/4 हो गया। sec 0 का मान 1 होता है, sec π/4 का मान √2 होता है। √2 एक कम √2 कर देना, c बराबर √2 आ जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण को उतार लेना, यहाँ पे लिख देना √2, इसके गुणे में 1 अपनी तरफ से लिखेंगे, सेक के नीचे √2 आ जाएगा, सेक y 1 के नीचे आएगा, 1/sec cos के बराबर होता है। यही आपका आंसर उत्तरमाला में मैच कर रहा है भाई, मैच कर रहा है। क्लास को आगे बढ़ाना है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 26 का हल समझेंगे। आपको एक अवकल समीकरण दे रखा है, प्रश्न नंबर 25 की तरीके से ही है। देखिए ये सब बड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 26, आपको बेटा एक अवकल समीकरण दे रखे हैं, बेटा किताब से मिलाते चलेंगे। फिर यहाँ पे दे रखा है dy प्लस, फिर आपको दे रखे 1 + y² ब्रैकेट बंद है, फिर आपको e की पावर x और ये dx बराबर 0, और तो कुछ है नहीं। 1 + e की पावर 2x dy प्लस 1 + y² e की पावर x और ये आपको dx दे रखे बराबर 0, और हमको बेटा मान दे रखे हैं, यदि y बराबर 1 हो और x बराबर 0, बिंदु और ये मान ऐसे दिए हो, बात एक ही है, सवाल चेक कर लेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो अवकल समीकरण आपको दे रखी है उसको उतारो, ऐसे बीच में प्लस का निशान है, तो क्या करोगे, इस पूरे को उधर ले जाओ, तो ये काहे का हो गया, ये आपका माइनस का हो गया। अब देखना dy के नीचे क्या आएगा 1 + y², यहाँ पे क्या करोगे e की पावर x, इसके नीचे क्या लाओगे 1 + e की पावर 2x लाओगे। अब यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्यों, पहले तो उधर ले गए तो माइनस में होगा, dy के नीचे ये आएगा, इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे समाकलन dy बटे 1 + y², यहाँ पे e की पावर 2x है तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x होल ऑफ स्क्वायर, 2x को तोड़ लिया गया। इसका समाकलन तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसको थोड़ा प्रतिस्थापन विधि से करना होगा। e की पावर x बराबर मैंने t मान लिया, इधर आपको अवकलन करना है, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x से रहता है, dx बराबर dt आ जाएगा। dy 1 + y², इस पूरे के स्थान पे हम लोग dt लिख देंगे,
यहाँ पे e की पावर x के स्थान पे t और स्क्वायर था स्क्वायर। अब ये फार्मूला होता है, इसी वीडियो मैंने आपको बताया था। कभी भी आपको 1 + x² के रूप में देखने को मिले तो आप डायरेक्ट लिखिएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, डायरेक्ट tan इनवर्स t और प्लस का c। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं है। अब साइड में आ जाओ, tan इनवर्स y, इस पूरे को इधर लेकर आओ तो ये काहे का हो गया, प्लस का हो गया। अब एक बात बताओ, t को आपने क्या माना था, e की पावर x। अब आपको चूंकि मान दे रखा है y बराबर 1 है और x बराबर 0 है, ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स y, मान रख दीजिए y के स्थान पे 1 हो गया, फिर प्लस का निशान, फिर आपको tan इनवर्स e की पावर x का मान कितना है 0, तो e की पावर 0 बराबर c। समझ में आ रहा होगा। tan इनवर्स 1, बेटा 1 कितने का मान होता है, tan π/4 का मान होता है। tan इनवर्स के गुणांक में tan π/4 आपको लिखना होगा। क्यों, पाई का मान 180, 4 से काटोगे 45, तो 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 रेडियन के रूप में, और tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, e की पावर 0 का मान 1, किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और फिर उस 1 का भी हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट π/4, और बराबर में c चल रहा है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, चैप्टर 2 के अंतर्गत मैंने पढ़ाया था। तो tan इनवर्स tan हट जाएगा, इधर भी हटेगा, π/4। बेटा इसको तुम फिलहाल क्या करना, समीकरण नंबर 1 कह देना, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में भी यही बताया था। π/4 कितना होता है, 2π/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, c का मान कितना आ गया, π/2 आ गया। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, इधर का मिटाल रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को तुरंत लेंगे। समीकरण 1 से tan इनवर्स y, tan इनवर्स e की पावर x बराबर c, प्लस c को हम क्या लिख सकते हैं, π/2। बस यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 26 का भी हल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 27 का हल समझेंगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें। तो ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 27 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 27 मैंने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है, किताब से बेटे आप मिला लीजिएगा। y e की पावर x बटा वाई dx बराबर x e की पावर x बटा वाई प्लस वाई स्क्वायर और dy। मैंने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को मैंने सोल्यूशन में राइट किया। हमको इसमें हल करने को कहता है, हमको इस बार ना तो कोई बिंदु दे रखे हैं, ना तो कोई x और y का मान हमको नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका केवल समाकलन आपको करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले y e की पावर x बटा वाई, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग dx लिखेंगे। बेटा इस dx के नीचे क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। इधर आपका बचेगा x e की पावर x बटा वाई और प्लस का क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर। बोलो, dy इधर ले आएंगे। थोड़ा ये सवाल ऐसा हम आपको बताएंगे कि वो जल्दी इसका हल कंप्लीट हो जाए। वैसे तरीके बहुत हैं, बड़े हो जाएगा बहुत। मैं आपको कठिन तरीका बताने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं सोचता हूं जल्द से जल्द आप इसका हल सीख लें मुझसे, तो इसीलिए आपको थोड़ा विशेष यहाँ पे ध्यान देना होगा इस प्रश्न में कि हम कैसे करें। तो सबसे पहले सर ने क्या किया, dy को उतार लिया। अब देखिएगा, आप जान नहीं पाएंगे, मैं बिल्कुल सिंपल सा आंसर आपको लाके दिखाऊंगा। पहली चीज, ये आपका प्लस में इधर लेकर आओ, तो ये आपका काहे का हो गया, माइनस में हो गया। इधर इकलौता आपका वाई स्क्वायर बचेगा, इसके गुणे में 1 मान लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, e की पावर x बटा वाई कॉमन है। अंदर आपका बनेगा y, dx बटे आपका dy, यहाँ पे x बचेगा। बोलो, e की पावर x बटा वाई कॉमन हो गया, ये वैसे लिख देंगे। ठीक है, पूरे पर बटा लगा देंगे और इसके बटे में आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर, बराबर में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को समीकरण 1 मान लेना है। अब देखिए,
अपनी तरफ से हमने क्या किया, e की पावर एक्स वाई बराबर हमने t मान लिया। t ना मानो z मान लेते हैं, z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो बेटे अवकलन जब करोगे तो e की पावर, जब अवकलन करोगे यहाँ पे तो y के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, ठीक है। y के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिएगा, तो e की पावर कुछ भी होता है वही आपका अवकलन रहता है। बोलिए, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, e की पावर कुछ भी हो वही का वही रहता है। अब e की पावर का तो हो गया अवकलन, अब आपको x बटे y का क्या करना है, अवकलन करना है। बोलिए, x बटे y का आपको क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक। तो बेटा यहाँ पे भिन्न वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, यानी अंश और हर वाला। तो बेटा पहले क्या होता है, हर, और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, d अपान dy, क्योंकि y के सापेक्ष करते हो तो d अपान dy। फिर आपको लिखना है अंश, समझ में आ रहा होगा। फिर आपको यहाँ पे अंश, फिर d अपान dy, फिर आपको यहाँ पे हर, और बटे में क्या होता है, हर का स्क्वायर, और बराबर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये केवल z है जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, वो अक्षर नहीं दिया है, तो ये आपका क्या बनेगा, dz बटे dy बनेगा। e की पावर x बटा y, बेटा x है तो ये आपका dx बटे dy ही रहेगा। बेटा dy नीचे, ऊपर dy है तो इसका मान 1 होता है, ओनली x बचेगा, बटा लगा के y स्क्वायर, यहाँ पे dz बटे आपको dy, इसे समीकरण नंबर 2 कह दो। अब आप समीकरण 1 और 2 को देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम टू यू है, तो मैं आपसे कह सकता हूं समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, बराबर करने पर, तो ये पद और ये पद एक दूसरे से हट जाएंगे। तो बताओ dz बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dz बटे dy बराबर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पद हट गया, तो dz बटे dy बराबर क्या आएगा, 1। यहाँ पे गुणा करो तो dz बराबर आप लिख सकते हो dy, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का, अब आपको क्या कर देना है, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो इधर आपका आ जाएगा dz, इधर आपका आ जाएगा dy, तो इधर कुछ नहीं है तो z निकलेगा, इधर आपका y प्लस का c। z को आपने क्या माना था, बोलो, z को हम लोग मान रखे हैं, बोलिए पहली चीज तो z बराबर आपका y प्लस c, z को हम क्या मान रखे थे, e की पावर x बटे y और बराबर y प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप चौंक गए होंगे, अरे इस प्रश्न का क्या शानदार हल है, बिल्कुल बेहतरीन हल यही है। थोड़ा सा ध्यान रखो, प्रश्न का हल करने में किसी भी परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप उत्तरमाला भी मिला सकते हो, यही आंसर आपको मैच करता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, e की पावर x बटा y बराबर y प्लस c, ठीक है। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, शॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 28 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 28, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 में भी आपको एक अवकल समीकरण दे रखी है, x माइनस वाई, फिर आपको dx प्लस dy, और आपको बराबर में दे रखे हैं बच्चा dx माइनस dy, और आपको इस बार फिर इस वाले प्रश्न में आपको y का मान और x का मान दे रखा है, y का मान -1 है, x का मान 0 है। किताब से बेटा जरूर मिला लेंगे प्रश्न, सही है। तो कैसे करोगे, क्वेश्चन सही है, हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को उतारना चाहिए सॉल्यूशन में, वो भी नीले पेन से, अपनी कॉपी पे ऐसे ही करना है। अब आपको यहाँ पे गुणा करनी है, देखो x का पावर dx बार, तो ये x dx, फिर यहाँ पे गुणा कर लो x dy, y की गुणा इससे करो y dx, यहाँ पे करो y dy, ये आपका dx माइनस का dy। अब देखिएगा dx वाले एक तरफ, तो देखिए ये x dx है और ये y dx, बोलो ये वाला पद एक तरफ, ये dx इधर है प्लस में, इधर लेकर आओ तो माइनस में,
dx वाले एक तरफ, dy वाले एक तरफ। इधर क्या बेटा है, पहली चीज तो dx इधर केवल dy बचा। अब यहाँ पे पहली चीज ये पद यहीं पे है, ये वाला पद यहाँ पे लिख दिया, dx को ले आए माइनस में हो गया, इधर माइनस का dy है। सुनो अब dy वाले देखो, ये dy इधर ही है। अब x dy है, इधर लाओगे तो ये आपका माइनस का हो गया, और फिर ये y dy है, इधर लाओगे तो ये प्लस का हो गया। ठीक, x dx y dx ये इधर आ गया। जल्दबाजी मुझे नहीं करना है वरना गलतियां हो जाएंगी। सही है, कॉमन ले लो, तो dx कॉमन ले लोगे तो अंदर x माइनस वाई माइनस 1, तीनों में कॉमन ले लो तो यहाँ पे dy कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक काम करते हैं केवल dy कॉमन लो। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे यार माइनस का dy कॉमन लो, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देंगे, जब माइनस कॉमन लोगे अंदर का चिन्ह बदल गया, ये भी आपका माइनस का हो गया। अब क्या करोगे, देखो dx x माइनस वाई माइनस 1 माइनस का dy, यहाँ पे x माइनस वाई और ये आपका प्लस का 1 है। आप करोगे क्या, भावुक नहीं होना है, सवाल को समझते चलना, ये पूरा पूरा इसके नीचे आ जाएगा। x माइनस वाई माइनस 1 ये प्लस 1 है, इधर आपका क्या बनेगा माइनस dy बटे dx। ठीक है, इसके बाद आप एक काम करेंगे, यहां पे लिखो माना, पहली चीज तो यहां पे साइड में मान लो, क्योंकि x माइनस वाई बराबर हमने t मान लिया, तो ये आपका बनेगा t माइनस 1, ये आपका t प्लस 1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, dx अपान dy बटे dx ही रहेगा। अब थोड़ा आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं लिखता हूं माना x माइनस वाई बराबर t, यहाँ पे आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो d अपान डी एक्स हो जाएगा, तो d अपान डी एक्स, या फिर इसको भी डायरेक्ट करूं, x का अवकलन 1 होता है, y का करोगे dy बटे dx होता है, और t का करोगे तो dt अपान dx होता है। अब मुझे एक बात बताओ, dy बटे dx है और यहाँ पे माइनस का dy बटे dx है, कुल मिला के कहानी ये है कि माइनस dy बटे dx के स्थान पे इस पूरे को लिख सकते हैं। बताओ, माइनस का dy बटे dx के ये पूरा लिखा जा सकता है, तो क्या लिखोगे, प्लस यहाँ पे लगाओगे t माइनस 1 आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे t माइनस 1 आपका हो जाएगा, और नीचे लिखोगे t प्लस 1, और बराबर आपको हो जाएगा dt बटे यहाँ पे dx। क्यों, बात नहीं समझ में आ रही है? फिर से देखिए, 1 था 1 लिख देंगे, अब यहाँ पे माइनस का dy बटे dx है, तो इस पूरे के स्थान पे ये पूरा का पूरा पद लिखेंगे, वो भी प्लस निशान लगा के, और बराबर में dt बटे dx है। अब आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सवाल बढ़िया है, इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब गुणा करो, यहाँ पे इसकी गुणा इससे होगी, तो ये क्या बनेगा t प्लस 1, ऊपर आपका t माइनस 1 तो है ही है, और नीचे भी आपका t प्लस 1, बराबर क्या लिखोगे dt बटे dx। यहाँ पे t से t तो नहीं कटेगा, लेकिन हाँ एक अच्छी बात है कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2t बनेगा, ये आपका t प्लस 1 है, ये आपका dt बटे dx बनेगा। यहाँ पे क्या करोगे, गुणा कर दो, तो dx इधर आ जाएगा, इधर सारे पद उधर चले जाएंगे, तो ये आपका बनेगा t प्लस 1, नीचे आपका 2t, यहाँ पे आपको dt लिख देना है। थोड़ा इसको तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे t के नीचे आपका 2t, 1 के नीचे भी आपका 2t आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिखोगे t से t कैंसिल हो गया, तो dx बराबर बनेगा 1/2, यहाँ पे 1/2 t, और यहाँ पे dt, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये आपका dx, बोलो, और दूसरी चीज है जब अलग करोगे ना तो t के नीचे आपका 2t आएगा, तो यहाँ पे आपका dt भी आएगा, और फिर t कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 1/2 ये आपका dt रहेगा। एक एक स्टेप में लिखता चल रहा हूं जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो, फुल में फुल नंबर मिले। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका समाकलन करो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा x
यहाँ पे कुछ नहीं है तो टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/t का क्या होता है, log t, और प्लस का c। ठीक है, अब आप t को आपने क्या माना था, पहली चीज तो आप गुणा कर सकते हैं। देखो 1/2 बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप कुछ भी करो, हाँ जल्दबाजी नहीं करना। ये आपका t बनेगा, ये आपका log t। c तो हम ऐसे इसमें कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 2x हम कर सकते हैं। बहुत बच्चे कहेंगे आपने सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुणा हो गया, जैसे 2 है तो 2 से c से गुणा करो, क्या करो करके, c को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी इच्छा। c तो अचर पद है, चेंज हो सकता है, ठीक। अब आप इसको t को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, यहाँ पे आप लिखोगे log x माइनस वाई प्लस का c। अब 2x की तरफ इधर x आएगा, ये प्लस का y, इधर आपका log x माइनस वाई प्लस c। 2x में से एक x घटाओगे तो x प्लस वाई, यहाँ पे log x माइनस वाई प्लस c। अब क्या करना है, करना क्या है, काम करो, यहां तक तो हम लोग हल कर दिए हैं, ठीक है, यहां तक आपका हो भी चुका है। अब उत्तरमाला के हिसाब से आप काम कर सकते हो, कैसे, देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह दो, और यहां पे आपको y बराबर -1 और x बराबर आपको 0 दिया है, तो यहाँ पे 0 -1 मान रखो, यहाँ पे 0 और प्लस का 1 और प्लस का c, ये -1 है, log 1 का मान 0 हटेगा, log 1 का मान 0, तो केवल c का मान कितना आ गया, -1। अब आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से, और c का मान आपको उसमें राइट कर देना है समीकरण नंबर 1 में। जब भी आपको x और y का मान दे आपको ऐसे ही करना है, तो x प्लस वाई बराबर log x माइनस वाई प्लस c, x प्लस वाई log x माइनस वाई, c के स्थान पे -1 इधर लाओगे तो काहे का हो गया, प्लस का, तो ये बनेगा log x माइनस वाई, एक को उधर लाओगे तो प्लस का, बस यही आंसर हो गया। अब मिलाओ उत्तरमाला, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता होगा। तो प्रश्न नंबर 28 का भी हल कंप्लीट हुआ, बढ़िया था, मुझे तो बढ़िया लगा। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए प्रश्न नंबर 29 का हल देखते हैं कि कैसे आपको करना है। प्रश्न नंबर 29 ऐसे ही है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, सब वही ही है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 29 में आपको एक अवकल समीकरण दे रखे हैं, x प्लस 1 dy/dx और बराबर 2e की पावर -y और माइनस का 1। और हाँ इसमें यार x और y का मान दे रखा है, x का मान 0 है और y का भी मान बेटा 0 है, क्यों, यही तो दिया है, हाँ बिल्कुल दिया यही है। सवाल बहुत ही ध्यान से आपको कॉपी पे उतारे, चाहे हम उतारे चाहे आप उतारे, सही से उतारा करो। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। अगर टीचर मेहनत कर रहा है तो बेटा आपको इतनी तो मेहनत करनी चाहिए। बाकी देखते हैं प्रश्न नंबर 29 का हल, बढ़िया है। 2e की पावर y, 2e की पावर -y माइनस, सबसे पहले क्या करोगे, चरों को पृथक करना है, तो ये y वाला पद इसके नीचे आ गया और dx इधर जाएगा, इसके नीचे आपका x प्लस 1 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, e की घात -y को बेटे आपको बटे में लाना है, प्लस हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। यहाँ पे dx बटे क्या लिखोगे, x प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे गुणा करो, तो dy e की पावर y और बटे में e की पावर y और बराबर dx बटे x प्लस 1, ये पूरा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो e की पावर y
और ये 2 माइनस ई की पावर वाई, और ये आपका डी वाई है। यहाँ पे dx बटे x प्लस 1। अब आपको यहाँ पे लिखना है दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये बनेगा e की पावर y 2 माइनस ई की पावर वाई डी वाई, यहाँ पे x प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन इसका हम लोग समाकलन डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा 2 माइनस ई की पावर वाई बराबर टी, 2 का अवकलन 0, ई की पावर वाई का वही इधर डी वाई रहेगा, इधर आपका डी टी हो जाएगा, जैसा कि करते चले आ रहे हैं। माइनस को उधर भेज दो तो ये आपका माइनस का डी टी, ऊपर यहाँ पे माइनस का डी टी, इधर टी रहेगा, यहाँ पे डी एक्स बटे एक्स प्लस 1, इसको लिखेंगे लॉग टी, माड में लिखो यार ऐसे ही कर दो, यहाँ पे भी क्या करेंगे लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस का सी। अब आप क्या करेंगे, पहली चीज तो आप टी को चेंज करो। टी को आपने क्या माना था 2 माइनस ई की घात वाई, ये आपका लॉग एक्स प्लस 1 है, और प्लस का सी। सी को इधर लेकर आओ, माइनस का बनेगा, यहाँ पे लॉग एक्स प्लस 1, लॉग उधर जाएगा तो ये आपका लॉग 2 माइनस ई की पावर वाई। सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का केवल सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सी मिस होता है अचर पद, ये कांस्टेंट है, इसको हम जो चाहें उसको हम लिख सकते हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। सी को हम केवल सी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सी क्या है अचर पद है, यानी कांस्टेंट है, हम इसे कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा मैं अब सी को क्या लिखूंगा लॉग सी बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग एक्स प्लस 1 रहेगा, और प्लस का लॉग, मैं सी को लॉग सी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 माइनस ई की पावर वाई हो जाएगा। अभी आपको भागना नहीं है, समझते चलना। इसको क्या कर सकते हो, ये 2 बार एक लॉग, लॉग बीच में प्लस का निशान, ये दोनों इनके गुणांक क्या होंगे गुणनफल के रूप में हो जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लॉग लॉग आपका हट जाएगा, सी बराबर आपका आएगा एक्स प्लस 1, यहाँ पे 2 माइनस ई की पावर वाई। बस अब आपको यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 कह देना है। एक्स का मान आपको 0 दे रखे हैं, वाई का मान आपको 0 दे रखे हैं। तो बेटे यहाँ पे 0 प्लस 1, यहाँ पे 2 माइनस ई की पावर 0, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे आप 2 माइनस 1, ई की पावर 0 का मान 1 होता है, 2 में से 1 घटाओगे तो 1, 1 एकम 1, यानी सी का मान कितना आ गया 1 आ गया। कहानी कुछ इस प्रकार से, सी का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 को याद करना है, यानी राइट करना है x प्लस 1 और यहाँ पे 2 माइनस ई की पावर y, यहाँ तक कर लेंगे। पहले तो हम इधर का मिटाल दें, ठीक है, फिर हम आपको समझाएं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करोगे, सी का मान 1 है तो इधर आपका 1 आ जाएगा, इधर x प्लस 1 2 माइनस ई की घात y, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप दाएं बाएं कर सकते हैं, जैसे 1 बटा हम क्या लिख सकते हैं, पहली 1 बटा एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, और 2 माइनस ई की पावर वाई लिख सकते हैं। ई की पावर वाई को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो आपका माइनस हो जाएगा। अब आप इसकी गुणा इससे करो, ये क्या बनेगा 2x 2 1 कम 2 माइनस 1 और बटे में x प्लस 1। उत्तर माला का अगर आंसर लाना है तो आपको हल करना पड़ेगा। 2x 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, नीचे x प्लस 1। अब बेटा जब इधर का ई हटेगा तो उधर बेटा क्या लग जाएगा लॉग लग जाएगा। ऐसा मैंने सब आपको चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत जो भी हमें प्रश्नों का अवकलन करना था और लॉग वाले क्वेश्चन थे वो मैंने समझाए थे। बस यही आपका आंसर हो गया, y बराबर लॉग 2x प्लस 1 x प्लस 1। माड लगाना चाहो तो आप माड लगा सकते हो, क्या दिक्कत है। पहली चीज तो ई हटेगा तो उस ओर क्या लग जाएगा लॉग, माड में 2x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1, यही आपका आंसर। तो कैसा रहा है, तो कैसा रहा प्रश्न नंबर भैया 29।
बढ़िया था। थोड़ा मैंने आंसर शीट तक मैंने लगा दिया है जिससे कि बच्चों को परेशानी ना हो। अब बढ़िया है, ठीक। अब इस प्रश्नावली में लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, जिसका हल हम आपको समझाने वाले हैं। और बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से सीखेंगे, आपको बढ़िया समझ में आएगा। प्रश्न हम आपको पढ़ के बता दें। किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि की जो दर है किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के क्या है, समानुपाती है। यदि सन 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी तो सन 2004 में 25,000 थी, तो हमसे कहते हैं 2009 में गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 30 में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मानना है आज हमारा प्रश्नावली 90 कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे माना स्मॉल टी मान लेते, माना टी समय में गांव की जनसंख्या क्या है, वाई है। मान लेते हैं टी समय में गांव की जनसंख्या वाई है, क्योंकि मुझे 2009 में गांव की जनसंख्या हमको ज्ञात करनी है, यानी वाई का मान हमको ज्ञात करना है। बेटा इसमें कंडीशन है कि जो दर है वो जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती है, यानी dy/dt जो है वो प्रोपोर्शनल टू है किसके, y के। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्यों? ये बात आपको समझ में आती होगी। सवाल में ही कह दिया है किसी गांव की जनसंख्या की जो वृद्धि की दर है वो जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती है। जिस हिसाब से समय के अनुसार जनसंख्या बढ़ रही है वो जनसंख्या के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो dy/dt ये y के अनुक्रमानुपाती है। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, जब भी प्रोपोर्शनल टू ये सिंबल यानी अनुक्रमानुपाती कहो या समानुपाती कहो एक ही चीज है। जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है यानी नियतांक लिखता है, वो मैंने मान लिया यहाँ पे k। अब dt की गुणा इधर कर दो और dy के नीचे आप y ले आओ, इधर आपका k dt बनेगा। थोड़ा ये सवाल स्टेप में है, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो dy और y k dt बनेगा। तो इधर का बेटा क्या होगा, समाकलन log y, इसको क्या ले बेटा, k तो अचर पद है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो d के साथ में अगर t है तो इसका समाकलन t ही निकलेगा, तो kt प्लस c। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लो। बेटे स्टार्टिंग में कहता है 1999 में, सन 1999 में तो गांव की जनसंख्या 20,000 है, तो y बराबर आपको 20,000 ले लेना है, लेकिन t का मान यहाँ पे 0 लेंगे क्योंकि शुरुआत में ही है। तो हमको यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम यानी 1999 में जनसंख्या 20,000 थी, ये बात नोट की गई, तो उस समय हम t का मान 0 ही लेंगे, शून्य ही समय है, और y का मान 20,000 होगा। अब ये मान आपको इसमें लिख देना है, log 20,000 बराबर, यहाँ पे क्या लिखोगे, t है तो k गुणे t का मान क्या हो गया, 0। बेटा इसमें रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में y के स्थान पे 20,000, k t का मान 0 और प्लस का c, log 20,000 c। यहां पे लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये आपको दे रखे हैं log y, k t और ये c, तो log y c के स्थान पर हम लोग लिख देंगे log 20,000। अब log 20,000 को मैं इधर लाऊंगा तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस में, ठीक। ये फार्मूला होता है log y माइनस log 20,000। बेटा जब भी बीच में माइनस का निशान हो तो बेटा ये अंश और हर में बन जाता है, log का पहला जो गुणांक होगा वो ऊपर हो जाएगा और नीचे आपको 20,000 और बराबर kt। यहां तक की बात क्लियर है? बेटा और बेटी ध्यान दें, इतना हो जाने के बाद आप इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। मैं मिटाल रहा हूं।
अब आपको बेटा प्रश्न में 2004 में 25,000 बता रहा है कि जनसंख्या हो गई, तो आपको क्या करना है, यहां पे लिख देना है सन 2004 में जनसंख्या कितनी है 25,000, तो y का मान 25,000। अब ये बताओ 1999 से शुरुआत करो 2005 तक कितने साल हो गए, यानी 5 साल हो गए, तो यानी t का मान 5 होगा। बोलिए 1999 से लेकर 2004 में 5 साल हो गए, तो t का मान 5 लेंगे और y का मान 25,000 होगा, क्योंकि प्रश्न में आपको दिया है। और जहां से शुरू होता बेटा t का मान 0 लेते हैं। अब तो यार बात समझ में आती होगी, बिल्कुल। अब आप इसे राइट करो। बोलिए इसके आगे आपको ये नोट करना बेटा, इसके आगे ये नोट करो। अब इसमें मान रखो, तो यहाँ पे log इस y के स्थान पे क्या होगा 25,000 बेटा, इसमें मान रखे हैं, और नीचे 20,000, यहाँ पे k, t का मान 5, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 50 25 5 चक्कू 20, यहाँ पे आएगा log 5/4 और यहाँ पे 5k, k का मान निकालो, तो बबुआ k बराबर जब निकालोगे तो 5 बटे में आएगा, तो ये 5 इधर आएगा, log के गुणांक में नहीं जाएगा, तो 1/, क्या बनेगा 5, और log 5/4। अब यहाँ पे लिखोगे, इसके नीचे यहाँ पे लिखो समीकरण 2 से। अब समीकरण नंबर 2 को उतारो, तो log y बटे आपको 20,000 बराबर यहाँ पे आपको KT लिखना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं। पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर है भाई? क्लियर है भाई, क्लियर है। अब क्या होगा सुनिए, अब क्या होगा, लास्ट मूवमेंट है, आप देख सकते हो। फिर हमसे कहता है तो ज्ञात कीजिए सन 2009 में गांव की जनसंख्या क्या होगी। ये लास्ट स्टेप है, सन 2009 में हमको जनसंख्या ज्ञात करनी, इस बार हमको y का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा 1999 से लेकर 2009 तक अगर हम t के मान की बात करें तो आपका लमसम 10 साल हो जाएगा, तो t का मान 10 ले लेंगे और वही मान आपको इसमें पुटअप कर देना है, log y और नीचे 20,000 और बराबर आपको KT लिख देना है। बोलिए KT लिख देना है। और यहां पे आप देख सकते हो समीकरण 2 से समीकरण को उतारा गया, k के स्थान पे देखो log पहली चीज तो ये आपका 20,000 है, y तो ऐसे ही रहेगा बटे में 20,000, k के स्थान पे 1/5 log 5/4 और इसके गुणे में क्या है t है। ठीक, क्यों? इस k के स्थान पर इस पूरे को लिख दिया गया। अब ये कंडीशन लिख देते हैं, y का मान ज्ञात करना है, t बराबर 10 होगा 1999 से 2009 तक। ठीक, इसे आप क्या करो समीकरण नंबर 3 कह दो, इसके नीचे लिखो समीकरण 3 से। तो ये आपको दे रखे log y बटे 20,000 1/5 log 5/4 और ये t जो होगा ये दूर ही रहेगा। अब देखिए बेटा आप क्या करेंगे, हम लोग बढ़िया करेंगे, देखते जाओ। ये log है y बटे आपका 20,000 हो गया, 1/5 इस t के स्थान पे 10 लिखोगे तो 1/5 गुणे 10 आ जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10 कर देंगे। फिर ये log y बटे आपका 20,000 बराबर यहाँ पे 2 log 5/4, यहाँ पे log y बटे आपका 20,000, ये 2 बेटा log के गुणे में 2 है, 2 आगे आएगा तो इसको लिख सकते हैं बेटा, ये पावर बन जाता है, यानी आपको मैंने पढ़ा रखा है log के गुणे में 2 है बेटा, आगे आएगा तो 5/4 का ये होल ऑफ 2 बन जाएगा। फिलहाल यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। तो मैं इसके आगे भी और लगाऊंगा, बढ़िया प्रश्न है, बोर्ड में आपका आएगा नहीं, समझो आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे log y बटे
20,000। यहाँ पे log 2 5 के ऊपर आएगा 25, 2 4 पे आएगा 16, log log हट जाएगा दोनों तरफ है तो y अपान 20,000 25/16, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 4 बचेगा, 16 दूना 32, 8 बचेगा, 16 पंचे 80, गुणा कर दीजिए तो 25 गुणे 1250, तो गुणा कर दीजिए 5 0 50 25, 5 दूनी 10 और 1 11, 0 50 25, हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, 5 एकम 6, 2 0, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 5, 2 एकम 2 0 5, 2 6 5 11, 31,250। बताइए 2009 में जनसंख्या जो होगी वो 31,250 होगी। बताइए 31,250 होगी। बताइए प्रश्न नंबर 30 का भी हल कंप्लीट हुआ, भाई कंप्लीट हुआ। बताइए प्रश्नावली 9D आपको कैसी लगी? आज के क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 24 से लेकर प्रश्न नंबर 30 तक के जितने भी प्रश्न आपको प्रश्नावली 9D में आपको दे रखे थे, काफी बड़े प्रश्न थे, उनका हल तो उससे भी बड़ा था, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने में और मुझे उम्मीद भी है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा अगर समझाए गए प्रश्नों का हल अगर आपको समझ में आया हो ना, तो बेटे आपको कमेंट के माध्यम से आपको जरूर जवाब देना है कि क्लास कैसी थी, क्या कमी रह गई है तो बताइएगा। अगर आपको समझ में अगर आया है तब भी आपको बताना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अंत में एक बार फिर कहते हैं कि आज की क्लास तो मेरी खत्म ही हो चुकी है। अब अगली क्लास में जो भी मेरा प्रश्नावली चैप्टर 9 के अंतर्गत रहेगा, मैं उसी प्रश्नावली के प्रश्नों का हल मैं आपको करवाऊंगा। अगर कोई नया बेसिक कॉन्सेप्ट है तो मैं उसे बताऊंगा, अगर है तो बताऊंगा, अगर नहीं है तो डायरेक्ट प्रश्नावली के प्रश्नों का हल हम आपको करवाना शुरू कर देंगे। तो बेटे वीडियो पसंद आई हो आज की तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। पुराने छात्र ध्यान देंगे, वीडियो को लाइक करके दम दिखाना है, और नए छात्र बेटे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और बेटे इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। एक टीचर की इस छोटे से चैनल पे जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, और ये आपकी जिम्मेदारी है इस छोटे से चैनल को बड़ा चैनल बनाने की। होगा तभी जब बेटा आप प्रयास करेंगे। अपने स्कूल में जरूर चर्चा करिएगा इस चैनल के बारे में। मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।